बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर ऋषिमुनियों का तेज चारों दिशाओं में फैलता था और जंगलों में तपस्या की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। हिमालय की गुफाओं में साधु वर्षों तक मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करते थे। उसी समय आर्यावर्त के एक छोटे से राज्य में देवदत्त नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु था। उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, मृत्यु के बाद क्या होता है। जब भी गांव में किसी की मृत्यु होती, लोग रोते, शव को श्मशान ले जाते और कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाता। लेकिन देवदत्त का मन कभी सामान्य नहीं हो पाता। वह रातों को आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है या फिर आत्मा कहीं और चली जाती है। धीरे धीरे यह प्रश्न उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। लोग कहते थे कि उन्होंने वर्षों तक बद्रीनाथ के पास तपस्या की है। देवदत्त तुरंत उनके पास पहुंचा। गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, इस रहस्य को जानना आसान नहीं है पुत्र। देवता भी इस ज्ञान को पाने के लिए तपस्या करते हैं। लेकिन देवदत्त ने हार नहीं मानी। गुरुदेव, मैं सत्य जानना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। साधु ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें लगा यह युवक केवल जिज्ञासु नहीं, सत्य का वास्तविक खोजी है। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में यह रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी। केवल वही तुम्हें मृत्यु के पार का सत्य बता सकते हैं। यह सुनते ही देवदत्त ने उसी क्षण निर्णय ले लिया। वह अपना घर छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़ा। दिन बीतते गए। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, बर्फीली हवाएं, लेकिन देवदत्त रुका नहीं। कई दिनों बाद वह एक प्राचीन गुफा तक पहुंचा। उस गुफा के बाहर एक विशाल पीपल का वृक्ष था और पास ही एक निर्मल जलधारा बह रही थी। उसे वही स्थान साधना के लिए उपयुक्त लगा। उसने वहीं आसन लगाया और भगवान विष्णु का ध्यान शुरू कर दिया। ओम नमो नारायणाय। दिन रात, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सब कुछ भूलकर वह केवल विष्णु नाम का जाप करता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसका मन पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। कई महीने बीत गए। एक रात अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई। पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। देवदत्त ने आंखें खोली और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसका शरीर कांप उठा। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म, उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। देवदत्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे अपने दर्शन देकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उठो देवदत्त, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं केवल एक सत्य जानना चाहता हूं, मृत्यु के बाद क्या होता है। यह सुनते ही भगवान विष्णु कुछ क्षण गंभीर हो गए। फिर बोले, यह संसार जितना दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक रहस्यमयी है। अचानक उनके सामने आकाश में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। देवदत्त ने देखा, एक मनुष्य की मृत्यु हो रही थी। उसके परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन तभी उसके शरीर से प्रकाश के समान एक सूक्ष्म आत्मा बाहर निकली। देवदत्त यह देखकर स्तब्ध रह गया।
भगवान विष्णु बोले, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ती है। देवदत्त ध्यान से सब देख रहा था। तभी उसने देखा, दो भयानक यमदूत वहां प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं। वे उस आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। आत्मा भय से कांप रही थी। देवदत्त घबरा गया। प्रभु, ये कौन हैं? भगवान विष्णु बोले, ये यमदूत हैं। ये हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ले जाते हैं। मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अपने कर्मों के परिणाम से डरता है। इसके बाद देवदत्त ने जो देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। यमदूत उस आत्मा को एक अंधकारमय मार्ग से ले जा रहे थे। चारों ओर चीखें गूंज रही थीं। कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ दया की भीख मांग रही थीं। देवदत्त भयभीत हो गया। प्रभु, यह स्थान इतना भयानक क्यों है? भगवान विष्णु बोले, यह उन आत्माओं का मार्ग है जिन्होंने जीवन भर पाप किए। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तभी अचानक दृश्य बदल गया। अब देवदत्त ने एक अद्भुत प्रकाशमय लोक देखा। वहां मधुर संगीत गूंज रहा था। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। कुछ आत्माएं अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। भगवान विष्णु बोले, ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं, बल्कि दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है। देवदत्त मंत्रमुग्ध होकर सब देख रहा था। लेकिन तभी उसने एक और विचित्र दृश्य देखा। एक आत्मा बार बार पृथ्वी की ओर लौटने की कोशिश कर रही थी। वह रो रही थी, मुझे वापस जाना है। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर। देवदत्त ने पूछा, प्रभु, यह आत्मा वापस क्यों जाना चाहती है? भगवान विष्णु बोले, जिस मनुष्य का मोह समाप्त नहीं होता, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है। मोही आत्मा वापस क्यों जाना चाहती है? भगवान विष्णु बोले, जिस मनुष्य का मोह समाप्त नहीं होता, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है। मोह ही आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ी है। यह सुनते ही देवदत्त के मन में भय और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। फिर भगवान विष्णु बोले, देवदत्त, अभी तुमने केवल शुरुआत देखी है। मृत्यु के बाद का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। इतना कहते ही अचानक पूरा आकाश कांप उठा। चारों ओर भयानक गर्जना होने लगी। देवदत्त ने देखा, अंधकार के बीच एक विशाल द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। उस द्वार के भीतर से ऐसी चीखें आ रही थीं कि उसका हृदय कांप उठा। देवदत्त भय से पीछे हट गया। प्रभु, उस द्वार के पीछे क्या है? भगवान विष्णु की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह है कर्मों का अंतिम न्याय। और जैसे ही देवदत्त उस द्वार के भीतर देखने के लिए आगे बढ़ा, अचानक सब कुछ अंधकार में बदल गया। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। देवदत्त का शरीर भय से कांप रहा था। उसके कानों में अभी भी उन भयानक चीखों की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे वह विशाल द्वार पूरी तरह खुलने लगा। जैसे ही द्वार खुला, उसके भीतर से आग की लपटें बाहर निकलने लगीं। देवदत्त भयभीत होकर पीछे हट गया। प्रभु, यह कौन सा स्थान है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, देवदत्त,
यह वह स्थान है जहां आत्माओं के कर्मों का अंतिम न्याय होता है। इतना सुनते ही देवदत्त के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे भगवान विष्णु के साथ उस विशाल द्वार के भीतर प्रवेश करने लगा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें भय से फैल गईं। चारों ओर अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ कांप रही थीं, कुछ दया की भीख मांग रही थीं। उनके सामने एक विशाल सिंहासन था। उस सिंहासन पर एक अत्यंत तेजस्वी और विशाल पुरुष विराजमान थे। उनकी आंखों में न्याय की अग्नि जल रही थी। हाथ में दंड, सिर पर मुकुट। देवदत्त तुरंत समझ गया, ये यमराज हैं। भगवान विष्णु बोले, हाँ देवदत्त, ये धर्मराज यम हैं। ये किसी के शत्रु नहीं, केवल कर्मों के न्यायाधीश हैं। देवदत्त ने देखा, यमराज के पास एक दिव्य पुस्तक थी। उस पुस्तक में हर आत्मा के जीवन का एक एक कर्म लिखा हुआ था। देवदत्त आश्चर्यचकित रह गया। प्रभु, क्या सच में हर कर्म लिखा जाता है? भगवान विष्णु बोले, मनुष्य सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन इस सृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। हर शब्द, हर विचार, हर कर्म, सबका लेखा रखा जाता है। तभी अचानक एक आत्मा को यमदूत पकड़कर यमराज के सामने लाए। वह आत्मा कांप रही थी। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में दूसरों को कष्ट दिया? आत्मा रोने लगी, मुझसे गलतियां हुई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी वह दिव्य पुस्तक अपने आप खुल गई। उसमें उस व्यक्ति के सारे कर्म दिखाई देने लगे। देवदत्त ने देखा, उस व्यक्ति ने धन के लिए लोगों को धोखा दिया था, गरीबों का हक छीना था, निर्दोष लोगों को रुलाया था। यमराज बोले, मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना भाग्य बनाता है। इतना कहते ही यमदूत उस आत्मा को अंधकार की ओर ले गए। वह आत्मा जोर जोर से चीख रही थी। देवदत्त भय से कांप उठा। प्रभु, क्या उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? भगवान विष्णु बोले, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन जब उसका पाप समाप्त हो जाता है, तब उसे फिर जन्म मिलता है। तभी अचानक एक और आत्मा यमराज के सामने लाई गई, लेकिन इस बार पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। मधुर संगीत गूंज उठा। वह आत्मा शांत थी। यमराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। देवदत्त आश्चर्य से सब देख रहा था। यमराज बोले, इस आत्मा ने जीवन भर भूखों को भोजन दिया, दुखियों की सहायता की, ईश्वर का स्मरण किया। इसके पुण्य इसे उच्च लोकों में ले जाएंगे। इतना कहते ही आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। कुछ देवदूत वहां प्रकट हुए और उस आत्मा को प्रकाश की ओर ले गए। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, क्या सच में अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचा उठा देते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। मनुष्य मृत्यु के समय अपना धन, शरीर, परिवार कुछ भी साथ नहीं ले जाता। यदि कुछ साथ जाता है तो केवल उसके कर्म। यह सुनते ही देवदत्त गहरे विचार में डूब गया। तभी अचानक उसने एक भयावह दृश्य देखा। कुछ आत्माएं अंधेरे में भटक रही थीं। वे बार बार चिल्ला रही थीं, हमें वापस जाना है, हमें एक मौका और चाहिए। देवदत्त ने पूछा, प्रभु, ये आत्माएं इतनी पीड़ा में क्यों हैं? भगवान विष्णु बोले, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अहंकार, लालच और पाप में बिताया।
जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसे लगता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन मृत्यु कभी चेतावनी देकर नहीं आती। यह सुनते ही देवदत्त के मन में भय बैठ गया। उसे अपना जीवन याद आने लगा। उसने सोचा, क्या मेरे कर्म भी मेरे भाग्य का निर्णय करेंगे? तभी भगवान विष्णु उसकी ओर देखने लगे। देवदत्त, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। मृत्यु अंत नहीं, कर्मों के परिणाम की शुरुआत है। अचानक पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। देवदत्त ने देखा, अनगिनत आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने जा रही थीं। कुछ राजा बनने वाले थे, कुछ गरीब, कुछ सुखी, कुछ दुखी। देवदत्त आश्चर्य से बोला, प्रभु, क्या जन्म भी कर्मों से तय होता है? भगवान विष्णु बोले, हाँ, मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्म, इच्छाओं और संस्कारों से निर्धारित होता है। जब तक आत्मा मोह और कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आने लगा था। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने कहा, सत्य का अपनाओ अपनाओ, दूसरों को कष्ट मत दो, अहंकार से दूर रहो, जरूरतमंदों की सहायता करो और सदैव ईश्वर का स्मरण करो। यही वह मार्ग है जो आत्मा को मुक्त करता है। इतना कहते ही पूरा दृश्य धीरे धीरे गायब होने लगा। देवदत्त घबराकर बोला, प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान विष्णु का स्वर आकाश में गूंजा, जब भी कोई सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। अचानक देवदत्त की आंख खुल गई। वह उसी गुफा में था, लेकिन अब वह पहले वाला व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में भय नहीं, ज्ञान का प्रकाश था। वह समझ चुका था, मृत्यु अंत नहीं है। असल में मनुष्य का हर कर्म उसकी आत्मा की अगली यात्रा तय करता है। और उसी दिन से देवदत्त ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। कहते हैं, जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके भीतर जीवन का वास्तविक अर्थ जागने लगता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।